आंखों पर से पट्टी उतार दो। मैंने अभी अभी इस एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को जंगल के बीचों बीच फंसा दिया है। अगर ये अगले 30 दिन यहाँ सर्वाइव कर लें तो मैं इन्हें पूरे $2,50,000 दूंगा। ग्रांट और एशली एक रिलेशनशिप में थे जब तक इसने नेशनल टेलीविजन पर उसका दिल नहीं तोड़ दिया। मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। मैं थोड़ा बुरा तो कैंप था। में स्वागत है। ओह नो, मैं इसे जानती हूँ। मैंने थोड़ा सा झूठ बोला था। इस चैलेंज में सिर्फ तुम और तुम्हारी एक एक्स गर्लफ्रेंड नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारी 5 एक्स गर्लफ्रेंड्स होंगी। Oh my God. ऑलराइट, चलो एक्सेस से मिलते हैं। हाय। तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। ये awkward है। जो भी 30 दिनों तक यहाँ बचेंगे वो उन $2,50,000 को आपस में बांट लेंगे। हमें यहाँ लकड़ियों की बहुत जरूरत पड़ेगी। तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। लकड़ियों को इकट्ठा करने में मजे करना। अब जब मैं यहाँ हूँ तो मैं बस ऐसा दिखाऊंगा कि जैसे यहाँ अकेला हूँ। क्या किसी को ग्रांट के बारे में कुछ अच्छा कहना? उसने मेरे लिए एक सॉन्ग लिखा था। उसने ओह, मेरे सच लिए में? भी गाया था। उसने मेरे लिए एक सॉन्ग लिखा और फिर वही किसी दूसरी लड़की को सुनाया। मैं बस यहाँ जितना हो सके उतना सर्वाइविंग पर फोकस करूंगा। ये यहाँ अकेले आग जला रहा है और उसकी सारी एक्सेस उसके बारे में गॉसिप कर रही हैं। वो दिखावा अच्छा करता है, मतलब वो तुम्हें दिखाएगा कि वो परफेक्ट है। गाइस, हमारे पास कितनी बुरी स्टोरीज हैं। और ये गॉसिप घंटों तक चलती रही, रात होने तक भी। उसके साथ मेरा नाम जुड़ा होना भी मेरे लिए एम्बैरेसिंग है। इसलिए मैं सिंगल हूँ। लड़कियाँ स्कैरी होती हैं। मुझे नहीं लगता तुम इसीलिए सिंगल हो। जिमी, ये हर आदमी का वर्स्ट नाइटमेयर है। और अब ये और भी बुरा होने वाला था। हाय। हाय हाय। तो आज तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं। एक्चुअली हमने अभी तक बात भी नहीं की। तुम गुस्से में क्यों हो? मैं इसलिए गुस्सा नहीं क्योंकि हमारा चला नहीं। मुझे फिर से जानने की कोशिश करो। मुझे नहीं जानना। मुझे पता नहीं था, लेकिन ये मेरी देखी हुई सबसे इंटेंस रिवेंज स्टोरी बनने वाली थी। मैं बदला लेने आई हूँ। ये पैसे उसके हो जाएंगे ऐसा कभी नहीं हो तो सकता। उसका पूरा प्लान बस मुझे सजा देने का था। वो मुझे मैनिपुलेट कर रहा है ताकि उसे अच्छा लगे। ये तुम्हारा आखिरी मौका है एशली, मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। ग्रैंड, आई लव यू। इनका दिमाग खराब हो गया है। सबकी पहली रात कैसी रही? बहुत मजा आ रहा है। हाँ? मजेदार। मजा आया। जंगल में 24 घंटे पूरे होने की खुशी में मेरे पास दोनों साइड्स के लिए एक सीक्रेट है। अब मुझे डर लग रहा है। ग्रांट, मेरे साथ आओ। हर 5 दिन में तुम्हें मौका मिलेगा कि तुम उनमें से किसी एक को घर भेजो, जब तक सिर्फ एक ना बच जाए। अब मैं तुम सबको जो बताऊंगा उसे बिल्कुल नहीं पता। तुम 5 के लिए सीक्रेट ये है कि अंत में जो भी एक्स बचेगी वो चाहे तो ग्रांट के सारे पैसे छीन सकती है और उसे खाली हाथ कर सकती है। I love this. ये है कर्मा। तीसरे दिन की सुबह ग्रांट बहुत जल्दी उठ गया और तुरंत शेल्टर बनाने में लग गया। और जाहिर सी बात है कि इससे लड़कियां ज्यादा खुश नहीं थीं। सुबह के 6 बज रहे, क्या तुम चुप रह सकते हो? ग्रैंड, तुम्हारे पास टेंट है, घर बनाने की जरूरत नहीं। मतलब क्या बेवकूफी करता है ये। वो लड़कियां कह रही थी कि मुझे घर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास टेंट है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आगे बहुत ठंड पड़ेगी। मुझे कभी कैंपिंग का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आया और सच कहूँ तो कभी आने वाला भी नहीं है। मुझे नहीं पता मैं कितने दिन टिक पाऊंगी, क्योंकि यहाँ सब लोग फन के लिए वर्कआउट करते हैं और मैं फन के लिए नैप्स लेती हूँ। जिमी ने सिचुएशन ऐसे बना दी है कि मुझे अपनी ही गलतियों के बीच रहना पड़ रहा है। ज्यादातर लोगों को 30 दिनों तक अपनी सारी गलतियों के साथ एक ही जगह रहने का मौका नहीं मिलता। गुड मॉर्निंग। आज है डे 5। इसका मतलब है कि मिस्टर बीस्ट यहाँ आने वाला है। आज एलिमिनेशन डे है और मुझे चुनना है कि मैं किसे घर भेजूंगा। सब इधर आ जाओ। अब मुझे डर लग रहा है। यहाँ हार्ट सेट नहीं। ग्रांट, तुम यहाँ खड़े हो जाओ, मतलब जहाँ हैमर रखा है। ओह वाओ, ये हमारे दिल तोड़ने वाला है। वो रियल लाइफ में भी ऐसा कर चुका है। तुम्हारे पास हमेशा कुछ बोलने को रहता है ना। इसमें मजा आएगा। हाँ, मजा आएगा। हर 5 दिन बाद ग्रांट तुम में से एक को घर भेजेगा जब तक सिर्फ एक लड़की ना बच जाए। और अगर वो और ग्रांट डे 30 तक यहाँ टिके रहते हैं तो कैंप वापस जाकर वो दोनों $2.5 लाख आपस में बांटेंगे। जो घर जाएंगे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। नहीं। वाओ, क्या? वाओ, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। तो यहाँ 20 दिन बिताने के बाद भी खाली हाथ जा सकते वाओ हैं। ग्रैंड, तुम लकी हो। तुम्हारा तो पैसा गारंटीड है। चीटर होने के बाद भी रिवॉर्ड मिल रहा है, ये बढ़िया है ना। क्या बात कही है। ऐसी फायर लाइंस बोलोगी तो दिल ब्रेक हो जाएगा। देखो, अगर मैं होता तो शायद उसकी तारीफ करता, जैसे कि तुम हैंडसम हो या बहुत ऐसा कुछ। handsome। हाँ। तो ये था ग्रांट का सीक्रेट। क्या तुम्हें इनका सीक्रेट पता है? तुम में से किसी ने इसे बताया? मुझे नहीं पता इनका सीक्रेट क्या है। तुमने मेरे कंधों पर काफी भारी बोझ डाल दिया है। ये सारी लड़कियां यहाँ कुछ पाने आई हैं और अब मुझे वो उनसे छीनना पड़ेगा और ये फैसला आसान नहीं है। ओके लेडीज, अब मंच तुम्हारा है। हाँ, अब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई गिव अप करेगा। मैं यहाँ रुकने या भीख मांगने नहीं आई हूँ। हम सबके यहाँ होने की कोई वजह है। ठीक है, चलो टाइम हो गया है। जब भी तुम तैयार हो ग्रांट, वो हैमर उठाओ और इन 5 हार्ट्स में से एक को चुनो जिसे तुम्हें तोड़ना है। द ग्रिम रीपर। ओह माय गॉड। मैं गई, वो उसके सामने खड़ा है।
तो ग्रांट बताओ हमें, तुमने एमी को एलिमिनेट करने का फैसला क्यों लिया? मैं पहले बस सोच रहा था जब तक तुमने वो स्टेटमेंट नहीं दिया। चीटर होने के बाद भी रिवॉर्ड मिल रहा है, ये बढ़िया है ना? हम बाद में बात कर सकते हैं। वो था डिसाइडिंग फैक्टर, क्योंकि मैंने वो कमेंट पास किया। काश मैं यहाँ आई ही ना होती। ग्रांट की सारी एक्सेस में से एशली के साथ उसका सबसे लंबा और सबसे सीरियस रिलेशनशिप था। मैं खुद को समझा रही थी कि ये वही है जिससे मैं शादी करना चाहती थी। ग्रांट और एशली का वो मोमेंट जब उसने उसे सबके सामने ह्यूमिलेट किया। और ग्रांट को अब भी कोई अंदाजा नहीं था कि ये लड़कियां अपने सीक्रेट का इस्तेमाल करके आखिर में उसके सारे पैसे छीन सकती उसे हैं। पूरा यकीन है कि उसे उस पैसे का आधा हिस्सा मिलने वाला है। लगता है वो सीक्रेट के बारे में भूल चुका है। तो मैं, एलिसा, जूली और एशली ने मिलकर एक प्लान बनाया है कि हम ग्रांट के सारे पैसे अपने लिए छीन लेंगे। उसे लगता है कि ये शो उसी के बारे में है और उसके घर के बारे में। उसमें सेल्फ अवेयरनेस की कमी है। हम चाहते हैं कि एशली अपना बदला जरूर ले। मेरा गोल है मैं अंत तक रहूं और उससे सारे पैसे छीन लूं। और उनके प्लान का पहला हिस्सा था ग्रांट को एशली के लिए गिल्टी फील करवाना। अब मेरी अवार्ड विनिंग एक्टिंग का टाइम है। मैं ऐसे दिखाऊंगी कि जैसे मैं रो रही हूं। ये सच में अच्छा आइडिया है। हे एशली, क्या हम दोनों बात कर सकते हैं? मुझे 1 मिनट। रेडी हो जाओ तो बाहर आकर मुझसे बात कर लेना। मेरे पास आई ड्रॉप्स है। अगला स्टेप है प्रोजेक्ट मैनिपुलेशन। मुझे पता है तुम मेरे किए हुए हर काम के लिए मुझसे नाराज हो। पर ये जानना आसान नहीं है कि तुम मूव ऑन कर चुके हो। थैंक यू मुझे ये बताने के लिए। और जहां बाकी लड़कियां एशली की परफॉर्मेंस एंजॉय कर रही थी, उसी समय एलिसा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था जो अब तक काफी शांत थे। ये जितना दिखता है उससे कई ज्यादा मुश्किल है। यहाँ सच में जमाने वाली ठंड है। मैंने कई दिनों से शार नहीं लिया और मुझे ढंग का खाना भी नहीं मिला। हे ग्रैंड, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल है। क्या हुआ? मैं ये सोचकर इस चैलेंज में आई थी कि मेरी मेंटल हेल्थ बेटर होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने सोचा है मैं आज रात चली जाऊंगी। आज रात? यहाँ बहुत ठंड है। गंदगी और कीड़े मकोड़े भी। और मैं शार भी नहीं ले पा रही। हक चाहिए। और एलिसा के जाने के बाद ग्रांट ने लड़कियों की एक्सपीरियंस को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश की। जंगल के प्रिंसेस लैंड में स्वागत है। ये सब कॉफी के लिए उठेंगी? मुझे क्रीम नहीं मैं चाहिए। इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगा। अरे नहीं। ग्रांट ने कहा कि वो हमें प्रिंसेस ट्रीटमेंट देगा। पॉट साफ करूँ तो तुम सबको अच्छा लगेगा। शायद मैं हमारे लिए कुछ और भी बना सकूं। अच्छा, तो एक स्विंग बना सकते हो जिस पर हम आगे पीछे झूल सके। ओके, मुझे थोड़ा क्रिएटिव होने दो, कुछ तो सोच लूंगा। थैंक यू। तो ठीक है, गर्ल्स चाहती है कि मैं स्विंग सेट बनाऊं, तो अब वही करने वाला हूं। और जैसा मैंने सोचा था, जंगल में साथ रहना और ऐसे प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम करना जैसे ये स्विंग सेट और ग्रांट का शेल्टर शायद सच में इन लोगों को करीब लाने लगा है। जरा सोचो उन $2,50,000 के बारे में जो हम उससे लेने वाले हैं। या शायद मैं थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूँ। खैर, अब डे 10 था, मतलब चेक इन का समय है। और क्योंकि एलिसा पहले ही जा चुकी थी, मैंने कंटेस्टेंट्स को कुछ ऐसा भेजा जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। वेलकम एवरीबॉडी। मुझे बताओ तुम्हारे इस जंगल में पिछले 5 दिन कैसे रहे? बहुत काम किया। मैंने इनके लिए स्विंग सेट बनाया और हम एक को खो चुके हैं। अब सिर्फ 3 लड़कियां हैं। ओह, मैं बस इसे हटा देता हूँ। एलिसा, खैर ग्रैंड, तुम्हारे लिए अनफॉर्चुनेटली आज रात फिर से एक मुश्किल फैसला लेना है। तुम्हें इन लड़कियों में से किसी एक को चुनना होगा जो तुम्हारे साथ एक लग्जरी कैबिन में रात बिताएगी, जिसमें है एक मखसूस शावर, हॉट टब, पूरा लग्जरी सेटअप है। ओ, मैं ठीक हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे लगता है एशले और ग्रांट के बीच बहुत कुछ सुलझाना बाकी है। बॉन्डिंग के लिए अच्छा हो सकता है। श्योर। आखिर में फैसला तो तुम्हारा ही है। एशली, चलो चलते हैं। ये थैंक यू गाइस सो मच। लगता है तुम लोगों को इस कैबिन में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा हम चाहते थे। वाह। जब वो कैबिन में पहुंचे तो ऐसा लगने लगा कि ग्रांट और एशली सच में अपना रिलेशनशिप सुधार रहे हैं। ये सच में एक ट्रीट जैसा था। मतलब ये जानकर अच्छा लगेगा कि अब हमारे बीच कोई ग्रजेस नहीं है। और फिर ये हो गया। क्या बात है। क्या किसी को ग्रांट के बारे में कुछ अच्छा कहना? उसने मेरे लिए एक सॉन्ग लिखा था। उसने मेरे लिए एक सॉन्ग लिखा और वही गाना किसी और को सुनाया। अरे नहीं, काफी टाइम हो गया ना।
ग्रांट ने जो सॉन्ग दूसरी लड़की के लिए प्ले किया था उसे सुनकर एशली का मूड बिगड़ गया और जब कैबिन डे खत्म हुआ वो वही एनर्जी कैंप में वापस लेकर आई। मुझे अभी तुम्हारे बारे में जो फील हो रहा है वो नहीं करना चाहिए। तुम्हें कैबिन में बुलाना पॉइंटलेस था क्या? तुम्हें सच में सच में हमारे बीच कुछ सुलझाना है या बस ऐसे ही फॉर्मेलिटीज निभा रही हो? अगर मैं फॉर्मेलिटीज निभा रही होती तो अब तक चली गई होती। बस लगा कि सब पॉइंटलेस है। इन लड़कियों ने नोटिस किया कि ग्रांट और एशली अब भी सुलह नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर एशली को एंड तक पहुंचना है तो उन्हें ग्रांट को कन्विंस करना पड़ेगा कि वो अगले एलिमिनेशन में उनमें से किसी एक को बाहर करे। तो उन्होंने एक आइडिया निकाला, अगर जूली और एबी ग्रांट के साथ बुरा बिहेव करें तो शायद वो एशली को एंड तक रखने का सोच ले। ग्रैंड, हाँ, मैं आज सुबह यहाँ आई, मैंने एकदम प्यार से गुड मॉर्निंग बोला और तुमने मुझे एकदम इग्नोर किया, जरा सी भी काइंडनेस नहीं दिखाई। तुम्हें रियलाइज होता है तुम सबको कैसे दिखने वाले हो? जूली, मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तुमने अकेले ही इस पूरी सिचुएशन को तबाह कर दिया है। मैंने तुम तबाह किया? एंड तक जाने और वो पैसा जीतने के लिए एकदम फिक्स्ड थे और तुमने लिटरली। और मैं यहाँ एंड तक रहूंगा। पता है, ये मैं भी मेरा वही कह डिसीजन रही है हूँ। कि मैं किसे अपने साथ ले जाऊंगा वही और तो मेरी कह रही लाइफ हूँ। कौन आसान बना सकता है। और अब तुम में से कोई आसान नहीं बना तुम रहा। एक बहुत बुरे इंसान हो। तो जाओ अपने टेंट पे वापस जाओ, सब भूल जाओ। मुझे तुम्हारी फैमिली पर तरस आता है। मुझे तुम्हारी फैमिली पर तरस आता है। अच्छा, ऐसा क्या? और शायद ये प्लान काम कर गया, क्योंकि अगले दिन ऐसा लगा जैसे उनका प्लान वापस ट्रैक पर आ गया हो। कल एलिमिनेशन डे है और मुझे डिसाइड करना है कि किसे घर भेजना है। जूली ने सच में मुझे सरप्राइज कर दिया, खासकर जो वो कल बोल रही थी। मैं सिर्फ इसलिए एशली को घर नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है हमारे बीच चीजें सुधर रही है और मैं उसे सक्सेसफुल होते देखना चाहता हूँ। तो डे 15 के चेक इन के लिए जूली घर जाने के लिए तैयार थी, लेकिन अब सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता था कि उनका प्लान काम करेगा या नहीं। क्या हाल है? हमने तुम्हें मिस किया। मैंने भी तुम चारों को मिस किया। तो बताओ तुम्हारे पिछले 5 दिन कैसे रहे? इन्होंने मुझे कहा कि मैं घटिया हूँ। तुम एक बहुत बुरे इंसान हो। अगर किसी वजह से ये सब मुझसे परेशान होकर खुद ही छोड़कर चली जाएं और मैं अकेले पूरे 30 दिन रुक जाऊं तो क्या मुझे पैसे मिलेंगे? एंड में तुम्हारे साथ तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड्स में से कोई एक होनी चाहिए, वरना किसी को भी कोई पैसा नहीं मिलेगा। ओके, कुछ और है जिसके बारे में तुम बात करना चाहोगे? लगता है सीधे मुद्दे पर आना चाहिए। वाओ, इतनी मेहनत मेरे लिए, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। तुम्हें भी ऑल द बेस्ट। और उम्मीद करती हूँ कि एक दिन तुम पीछे मुड़कर ये सब देखोगे और सीखोगे। क्या तुम में से किसी ने उसे तुम्हारा सीक्रेट बताया? नहीं। अगर डे 30 के एंड में सिर्फ तुम और वो बचे, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मैं पहले उससे पैसे छीन लूंगी। अब इस पॉइंट पर सिर्फ 2 लड़कियां बची थी। तो एबी ने डिसाइड किया कि वो ये कोशिश करेगी कि ग्रांट एशली को एंड तक लेकर जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अच्छे से बिहेव करो। क्या हो रहा है? अंदर आ जाओ। ओके, मैंने ऑब्वियसली तुम्हें काफी दर्द दिया है, तो हम दोनों की गलती है। इस सब से क्या पाना चाहते हो? हम दोनों इक्वली इम्परफेक्ट है। देखो, तुम्हारा ये फेवरेट डायलॉग मुझे पसंद है। डे 20 पर अगर तुम पूरे सीरियसनेस के साथ मुझे कह सको कि हम इक्वली इम्परफेक्ट है तो मैं तुम्हें जीतूंगा। ये तो मतलब बिल्कुल तो नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम अपने साथ वाले इंसान से बेटर हो? वो स्टेटमेंट मेरे मुंह से नहीं निकलेगा, सॉरी। तुम्हारे पास 4 दिन है। क्या तुम सीरियस हो? हाँ। और तुम्हें लगता है ये फेयर हाँ है? बिल्कुल। ओके। सुलह करनी है तो ऐसा सोचना पड़ेगा। ये पूरा इक्वली इम्परफेक्ट वाला डायलॉग, पता नहीं ये उसके दिमाग का कोई कोपिंग मैकेनिज्म है कि क्या है, लेकिन मैं ये नहीं मानती कि हमारी गलतियां एक जैसी हैं। मैं सिचुएशन और प्लान के चलते अपना दिमाग शांत बनाए रखने की कोशिश कर रही हूँ, पर उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी, जिससे एशली के लिए प्लान पर टिके रहना मुश्किल हो रहा था। ग्रैंड, क्या तुम ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हो। एशली, तुम बेसिकली ये कह रही हो कि तुम मुझे माफ करने की जगह घर जाना पसंद करोगी? मैंने डिसाइड नहीं किया है कि $1,25,000 मेरी इंटीग्रिटी के लायक हैं या नहीं। तुम्हारी मर्जी। ओके, अगर तुम मान लो कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं वो कह दूंगी जो तुम सुनना चाहते हो। एशली अभी भी वो शब्द नहीं बोल पा रही थी जो ग्रांट सुनना चाहता था, तो एबी ने फैसला किया कि वो उसका हौसला बढ़ाएगी। तुम्हें कुछ ऐसी बातें बोलनी पड़ेगी जो तुम नहीं बोलना चाहती। मुझे करना पड़ेगा, मैं यहाँ रुककर इसे हराना चाहती हूँ। अच्छा लगा कि तुम मुझे मोटिवेट करी हो। और फिर एशली सुलह करने के लिए ग्रांट के टेंट की तरफ चली गई। आई एम सॉरी। डे 1 से मैं तुम्हारे पास ऐसे ही आया हूँ, ओपन हार्टेड, ओपन माइंडेड। मैं तुमसे बस ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ बैठकर तुम्हारी हर बात से एग्री कर लूँ। ये सेल्फिश है या फिर हम दोनों के लिए अच्छा है? मुझे लगता है ये हम दोनों के लिए सच में अच्छा है। ये हुई ना बात। मैं उससे बात करते वक्त थोड़ा बहुत झूठ भी बोल दूंगी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं फिर उसी जगह वापस जाती हूँ जहाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। थैंक यू।
बताने के लिए थैंक्स। मुझे लगता है ये काफी अच्छी कॉन्वर्सेशन थी। वो सच में चाहता है कि मैं ये कहूँ कि हम इक्वली इम्परफेक्ट हैं। मेरी स्टनिंग एक्टिंग स्किल्स के बावजूद मुझे नहीं पता मैं ये कर ये पाऊंगी। जेन्युइनली कहना होगा। कहूंगी, बस अभी बोलने के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर ठीक है। और फिलहाल ग्रैंड सेटिस्फाइड लग रहा था क्योंकि अगले कुछ दिनों में चीजें बेहतर दिखने लगी। गुड मॉर्निंग डे 19। डे 19। अगला एलिमिनेशन करीब आ रहा है, तो मैं उस पॉइंट पर आ चुकी हूँ जहाँ मुझे अच्छा बनकर ग्रैंड की घर बनाने में मदद करनी पड़ेगी। जरा सोचो, अगर मैं और 10 दिन यहाँ रहूँ तो तुम्हारा घर कितनी जल्दी खत्म हो सकता है। ये अच्छा पॉइंट है। देखते हैं तुम कितनी मेहनत करती हो। तो आधा दिन बीत चुका है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एशली का एटीट्यूड पूरे दिन बहुत अच्छा रहा, मेरा मूड भी अच्छा था। जानते हो, अब मैं सच में सोच रहा हूँ कि कल क्या होने वाला है। ठीक है, घर का फ्रेम तैयार है। अब स्वाम के यहाँ चलते हैं, थोड़ा ब्रश कर लेते हैं, फिर सब बंद कर देंगे। बस ऐसे बंडल उठाना है, फिर साइड में खड़े हो जाओ। मुझे यही चाहिए। मुझे लगता है एशली आखिरकार समझ रही है कि मुझसे ग्रजेस रखने में उसका कोई भी फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही हो रहा शायद है। मैंने अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझ लिया। दिन अच्छा जा रहा था, फिर भी ये लड़कियां नर्वस थी कि कहीं ग्रैंट को उनके प्लान के बारे में पता तो नहीं चला। मुझे बस डर है कि कहीं उसे पता तो नहीं चल गया। उसके दिमाग में घर बनाने के अलावा और कुछ नहीं चल रहा। और जब ग्रैंट अपना घर पूरा करने पर फोकस था, तब भी उसे एशली से एक चीज चाहिए थी। मुझे अभी भी नहीं पता कि वो कभी इस कंक्लूजन पर पहुंचेगी या नहीं कि हम दोनों इक्वली इम्परफेक्ट इंडिविजुअल्स हैं। हम कभी ये ब्रिज क्रॉस नहीं कर पाए। तो अगर मैं तुम्हें चुनूं एशली, तो हमारे अगले 10 दिन कैसे होंगे? मैं शायद हर एक दिन उठूंगी, बहुत हैप्पी होकर तुम्हें लाइक फुड रब दूंगी और उसकी लाइक तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊंगी। मुझे पक्का पता है कि ग्रैंट मुझे यहाँ रखेगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकती। अगर मैं एबी को चुनूं तो यकीन है सब स्मूथली जाएगा, लेकिन अगर मैं एशली को चुनूं तो शायद हमें फाइनली सुलह करने का मौका मिले। आज रात का डिसीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। Hey, welcome back! मुझे मिस किया? जब यहाँ आती हो तो उल्टी जैसा लगता है। मेरी वजह से तो नहीं? बिल्कुल नहीं। ओके, अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले ग्रैंट, आज तुम्हें एक ऐसा डिसीजन लेना होगा जो थोड़ा सा अलग है तुम्हारे पिछले डिसीजन से। ओके। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम इन 2 हार्ट्स में से एक को स्मैश करोगे या फिर इसे डे 25 तक डिले करोगे और हम एक चैलेंज खेलेंगे जिससे प्राइस पूल में $50,000 जुड़ जाएंगे। मतलब मुझे वैसे भी इनमें से एक को एलिमिनेट करना है। 5 दिन और, ठीक है? चलो करते हैं चैलेंज। ओके, मेरे साथ आओ। जब भी मुझे लगता है मैं निकलूंगी, मैं नहीं निकलती। हमें तुम्हें यहाँ रखना अच्छा लगता है। ठीक है, स्वागत है चैलेंज में। नीचे उतरो। राइड के लिए थैंक्स चैंडलर। इस चैलेंज के लिए हमारे पास यहाँ एक जायंट एयर ड्रॉप है, थैंक्स टू PUBG मोबाइल। इस एयर ड्रॉप के अंदर तुम्हारी फैमिली के लेटर्स हैं, ढेर सारा खाना है, वो सब कुछ है जिसके बारे में तुमने व्लॉग्स में कंप्लेंट की थी, और भी बहुत कुछ, प्लस $50,000। और इसे जीतने के लिए तुम्हें टीम की तरह काम करना होगा। तुम में से हर एक के पास 3 एरोज होंगे, और अगर तुम्हारी टीम तीनों टारगेट्स को हिट कर देती है तो PUBG मोबाइल का ये एयर ड्रॉप और वो पैसे तुम्हारे। और तुम्हें बस इतना करना है कि साथ मिलकर वो 3 टारगेट्स हिट करने हैं। हम कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात, एशली तुम इसे शूट नहीं कर सकती। समझ गई। तुम दूर वाला टारगेट ट्राई करो। मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। हाँ, पहले सबसे दूर वाले टारगेट पर जाऊंगा। ओके, $50,000 दांव पर है। इसने कर दिया, इसने कर दिया। ग्रैंड। मुझे नहीं लगता ये लोग चीयर करेंगे जिमी। ओके, वो जलता हुआ टारगेट देखो। एबी, क्या? पास वाले टारगेट को मारो। ओके, तुम कर लोगी। सेफ्टी ऑफ है, ये भी चेक कर लेना। क्या कोई मेरी मदद करेगा? हाँ, अरे वाह, देखो हम सब मिलकर काम कर ठीक रहे है, हैं। रेडी हो? हाँ। ठीक है, सेफ्टी ऑफ है। हाँ, ऑफ है। इसने कर दिया, इसने कर दिया, तुमने कर दिया। गॉड, मुझे रोना आ रहा है। 3 में से 2 हो गए। और अगर आप भी खुद क्रॉसबो शूट करना चाहते हो तो PUBG मोबाइल डाउनलोड करो, दुनिया का सबसे पॉपुलर मोबाइल गेम मल्टीपल गेम मोड्स के साथ। थोड़े टाइम के लिए बोलना मत प्लीज। ओके, इसने कर दिया, इसने कर दिया, इसने तुमसे ज्यादा टारगेट हिट किए। यहाँ आ जाओ, और इनाम के तौर पर हम तुम्हारे लिए ढेर सारा खाना और सप्लाईज लाए हैं। जिमी, क्या वो एक वेल्डिंग मास्क है? हाँ, वेल्डिंग मास्क और फ्राइंग पैन, PUBG मोबाइल में यूज होने वाले वेपन। लेकिन जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आएगी वो है तुम्हारे घर के लेटर्स। ये लो। ओह, बढ़िया। थैंक तुम यू। सबकी फैमिलीज और फ्रेंड्स की तरफ से बहुत सारे लेटर्स Oh my आए हैं। God. वो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, चीयर कर रहे हैं। डे 25 पर मिलते हैं।
ख्याल रखना। डे 25 का अगला चेक इन सब कुछ बदल देगा। या तो वो ग्रांट की लाइफ का सबसे बेस्ट दिन होगा या लिटरली सबसे वर्स्ट। मेरे पास यहाँ मेरी फैमिली का लेटर है। डियर ग्रैंड, मैं दिल से तुम्हें कुछ लिखना चाहता था। प्यारी आंट एबी, तुम सिर्फ एक कूल आंट नहीं हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। एज योर डैड, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पता हो मुझे तुम पर कितना गर्व मैं है। आपको मिस करता हूँ और हार मत मानना। कॉलिंस को प्यार देना और मिस्टर बिस्ट को हाय बोलना। ऐसा लग रहा था कि नेचर की शांति ग्रांट और एशली को माफी तक का रास्ता बता रही थी, लेकिन ग्रांट अब भी अपने मकसद पर टिका हुआ था और एशली अब भी ये कहने को तैयार नहीं थी कि वो इक्वली इम्परफेक्ट है। एशली, अगर तुम ये नहीं कह सकती हम दोनों इक्वली इम्परफेक्ट है तो फिर घर जाओ। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी। एबी, मैं उसे डे 25 पर घर भेजूंगा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी लाइंस ड्रॉ की है और कभी उन पर टिका नहीं। अगर मैंने उसे घर नहीं भेजा तो मैं खुद से किया हुआ अपना वादा तोड़ दूंगा जो मैं पूरी लाइफ करता आया हूँ। एबी, ये होने वाला है। मैं चाहती थी कि एंड में वो मौका उसे मिले। मुझे उसे बताना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो एम्बैरेस्ड हो। ग्रांट ने मुझे कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकती, वो तुम्हारा हार्ट क्रश करने वाला है। मैं बस सोच रही हूँ कि यहाँ कोई स्ट्रेटेजी प्लान है क्या। मैं उसे कह सकती हूँ कि अगर उसने मुझे घर भेजा तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि वो खाली हाथ जाएगा। अगर मैं पूरे 30 दिन रुक गया तो क्या मुझे अकेले को पैसे एंड मिलेंगे? में तुम्हारे साथ तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड्स में से कोई एक होनी चाहिए, वरना किसी को भी कोई पैसा नहीं मिलेगा। ओके। मुझे नहीं लगता ये ठीक हो रहा है। मेरा सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं वो खुद ही ना चला जाए और हम सबका गेम खराब कर दे। क्यों ना आज का दिन बस सोच कर देखते हैं। उसने मेरे साथ जो कुछ किया है उसके बाद मुझे कोशिश करनी होगी कि वो मुझे एंड तक रखे। तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे सच में उन पैसों की जरूरत है या नहीं। मुझे निकालना भारी पड़ सकता है। ऐसा लगा जैसे वो इस बात पर इशारा कर रही थी कि अगर मैंने उसे घर भेजा तो मेरे जीतने के चांसेस पूरी तरह से कम हो सकते हैं। अगर तुम्हारा सीक्रेट मुझे 100% खाली हाथ घर भेजने का मौका देता है तो मैं अभी चला जाऊंगा। मैं सच में जाऊंगा, फर्क नहीं पड़ता। एशले, मैं बस नहीं चाहती कि वो अपना सामान पैक करे और चला जाए। जब मैंने तुम्हें अलग ले जाकर बात की थी तब मुझे इसी बात का डर था। मेरा सबसे बड़ा डर ये है कि वो चला जाएगा और हम सबका गेम बिगड़ जाएगा। मैं बस ये महसूस करना चाहती हूँ कि इतने समय यहाँ रुकना मेरे लिए वर्थ था। ये तुम्हारा गेम नहीं है और मैं चाहती हूँ कि वो मुझे चुने। ऐसा लग रहा था कि एबी को समझ आने लगा है कि ये गेम एशली के लिए खेलने में समझदारी नहीं है। डे 23 है, 2 दिन में एलिमिनेशन है। एशले अब प्लान फॉलो नहीं कर रही। ग्रांट अब जाने की धमकी दे रहा है और मैं जो भी करना पड़े करूंगी ताकि मैं उसके साथ एंड तक पहुंच सकूं। एशली, डे 1 से उसे लग रहा था कि हमारे सीक्रेट के साथ एंड में वो तुम्हें हर्ट करेगी, लेकिन ये मेरे लिए फेयर नहीं है कि मेरी स्टोरी बस ये बनकर रह जाए कि मैंने बस तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हें अपने साथ यहाँ फंसाए रखा। तो मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम रुको। एंड में तुम्हें मैं हर्ट नहीं करूंगी। तुमने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया और मेरी स्टोरी तुम्हें सजा देने पर नहीं होगी। ऐसा नहीं, मुझे उसका दिल एक टूटते हुए पॉइंट पर देखना आकर चाहता था। रियलाइज हुआ कि उससे मेरी परवाह ही नहीं है और वो मेरा इस्तेमाल करना चाहती है। मुझे माफ समझ रहे करना हो एबी। तुम? मैं ठीक हूँ, मैं बस- मुझे अपॉलॉजी की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ उसका वो बिहेवियर सिर्फ अपने लिए सोचना ये तो बहुत गलत मैं है। अब इस बारे में सच बात में नहीं गलत करना है। चाहती। मुझे बस थोड़ा सा वॉक करना है। सॉरी। थैंक यू एबी। कॉन्वर्सेशन खत्म हो गई और मैं अब भी 100% श्योर नहीं हूँ कि एबी अपना वादा निभाएगी या नहीं। क्या एबी और एशली साथ मिलकर काम कर रही है? ग्रांट अभी भी उनका सीक्रेट नहीं जानता, बस इतना जानता है कि एंड में वो उसके खिलाफ यूज हो सकता है। इसलिए ग्रांट ने एबी के बारे में जो भी थोड़ी बहुत बातें जानी थी उन्हीं का फायदा उठाने की प्लानिंग की। मैं गॉड में बिलीव करती हूँ और मेरा उनके साथ एक करीबी रिश्ता है। एबी, तुमसे 1 सेकेंड बात कर सकता हूँ? श्योर। क्या तुम अब भी मेरे साथ हो? हाँ, 100%। चिंता मत करो। क्या तुम बाइबल पर हाथ रख के कसम हाँ, खाओगी? मंजूर है। मेरे पास बाइबल हाँ, है। कसम खाती हूँ, कसम खाती हूँ। मैं सच कह रही हूँ। ओके, मैं अभी बेटर फील कर रहा हूँ। हाँ, तो ये मेरी पहली स्ट्रेटेजिक चाल थी और ये सच में काम कर गई। मैं अपनी श्रद्धा को बहुत सीरियसली लेती हूँ। या तो तुम मुझ पर ट्रस्ट करो या मुझे घर भेज दो, लेकिन मैं अपने हाथ साफ रखती हूँ। मुझे ये अच्छे से पता है कि ग्रांट कितनी अच्छी तरह से मैनिपुलेट कर सकता है। लग रहा है शायद उसने एबी को अपनी तरफ कर लिया है। मुझे लगता है मैं शुरू से एक टीम प्लेयर रही हूँ, मगर एशली ने कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं। जिमी के पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं, तो सच कहूँ तो कल स्टेज पर कुछ भी हो सकता है। डे 25, क्या हाल है? हे,
हाय। तुम लोग शांत हो, कुछ कहना नहीं है? उल्टी जैसा लग रहा है, मैं बस नर्वस हूँ। ग्रांट बडी, कैसे हो तुम? ये तुम्हारी जिंदगी के सबसे मुश्किल मोमेंट्स में से एक होगा। आखिर तुम फैसला कैसे लोगे? ये आसान नहीं है। मैं यहाँ किसी को हर्ट करने नहीं आया था। मैं बस ये देख रहा हूँ कि कैंप में लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, एक दूसरे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एटीट्यूड वगैरह। एटीट्यूड? ओह बॉय, एशली। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे लिए सुलह करने का इकलौता मौका है और वो बार बार कह चुका है कि वो मुझे कुछ भी नहीं समझता, तो अब वही बात साबित करने का वक्त है। ओके एबी, मुझे खुद पर गर्व है। मुझे लगता है मेरी फैमिली और गॉड को भी मुझ पर गर्व होगा। मैं बस खुश हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँची। जिमी, मुझे एक बात कहनी है। हाँ कहो, शर्माओ मत। मैंने ये आज सुबह लिखा था। अगर ग्रांट यहाँ कुछ गलत कह देता है तो हो सकता है उसे खाली हाथ घर जाना पड़े। मुझे निकालना भारी पड़ सकता है, लेकिन ग्रांट के पास एक प्लान था ताकि एबी अपना प्रॉमिस निभाए और उसके साथ पैसे बांटे। मैं चाहती हूँ कि तुम रुको, मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना। क्या तुम बाइबल पर हाथ रख के कसम हाँ, खाओगी? मैं कसम खाती हूँ। मेरी सारी गलतियों के बीच मैं गॉड का एक अनफेथफुल सर्वेंट रहा हूँ। कई बार मैंने जितनी मदद की उससे ज्यादा लोगों को हर्ट किया है। इन लाइफ लेसन्स ने मेरे दिल में जगह बना ली है। प्यार पूरे दिल से करो क्योंकि तुम्हें भी प्यार मिला है। जल्दी माफ करो क्योंकि तुम्हें माफ किया गया है। मदद करो क्योंकि तुम्हें भी बहुत मिली है। गॉड ने हमें फ्री विल का गिफ्ट दिया है, तो उसे समझदारी से इस्तेमाल करो। और जो भी तुम्हें शांति से नहीं रहने दे रहा तो उसे माफ करो और जाने दो। तो इसी के साथ ग्रांट जब अगला दिल तोड़ेगा उसके बाद ही मैं लड़कियों का वो सीक्रेट रिवील करूंगा और सब कुछ बदलने वाला है। मेरा दिल तोड़ने की तुम्हें आदत हो गई होगी। एशली, उम्मीद है तुम्हें गॉड संभाले, उम्मीद है तुम्हें शांति मिले। मैं तुम्हें माफ करता हूँ और खुद को भी माफ करता हूँ। मुझे लगता है तुम्हें दूसरों से ज्यादा मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मैं यहाँ सच में पैसों के लिए नहीं आई थी, ये हमारे लिए एक मौका था सुलह करने का। मुझे भी सुलह करनी है, लेकिन मुझे अपनी बात पर टिकना होगा। मैं चाहती हूँ वो मुझे चुने। ओह गॉश, ठीक है, अब वक्त आ गया है। डे 1 पर मैंने दोनों साइड्स को एक सीक्रेट बताया था। जो सीक्रेट मैंने लड़कियों को बताया था वो ये था कि जो लड़की आखिर में बचेगी वो प्राइस पूल तुम्हारे साथ स्प्लिट करने के बजाय पूरा प्राइस पूल छीन सकती है। तो अब इसकी जरूरत नहीं है, ये तुम्हें एलिमिनेट नहीं कर सकता। अब तुम्हारे पास एक हैमर है, अभी से लेकर डे 30 तक किसी भी वक्त तुम उसका दिल तोड़ सकती हो और वो पूरे के पूरे $3 लाख अपने नाम पर कर सकती हो। लेकिन इसकी जरूरत नहीं, अगर नहीं करोगी तो प्राइस पूल तुम दोनों में बढ़ जाएगा। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं किसी के लिए मायने ही नहीं रखती। मैं चाहती हूँ कि मैं सच में यहाँ एंड तक रुकूं। क्या तुम ऐसा करने से पहले मुझसे बात करोगी? लगता है तुम मेरे खिलाफ हो। ये तुम्हारा गेम नहीं है। मैंने तुमसे जो भी कहा वो सब सच था। मैंने बाइबल की कसम खाई है। मैं सच में इन सब हालातों के बीच उलझी हुई हूँ। मेरा तुम्हें लेकर कोई भी बुरा इरादा नहीं है और तुम्हें लेकर भी नहीं एशली। लेकिन एक बात है जब कोई खुद बाइबल पर कसम खाने का फैसला करता है और दूसरी बात जब वो उस पर थोपा जाए। क्या तुम बाइबल पर हाथ रख के कसम हाँ, खाओगी? कसम से मंजूर है। मैं कसम खाती हूँ। ओके। मुझे लगा कि वो मैनिपुलेशन टैक्टिक था और एशली अपना रिडेम्पशन आर्क चाहती थी क्योंकि उसने बहुत कुछ झेला है। हो सकता है आखिर में तुम दोनों हंस रही होगी। हाँ, हमने ये प्लान डे 5 से बनाया था। एशली, मैं उसे जीतने नहीं दूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। तुमने कहा था हमें पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, ना कि दूसरे के बारे में। एबी, खुद पर फोकस करो। तुम ये डिजर्व करती हो और तुमने इसमें अपना हिस्सा निभाया है। मुझे पता है कि गॉड ने मुझे माफ किया है, वो मेरा दिल जानते हैं। तो पॉइंट ये है कि मैं खुद को पहले रखूंगी और जैसा तुमने कहा हमें अपने आप को सबसे आगे रखना चाहिए और ये पार्ट एशली के लिए है। वो बस मुझे इतना ही कहना था। गुड जॉब। ये एक्सपीरियंस एकदम क्रेजी रहा है। अपने पास्ट को लेकर जज होना आसान नहीं है। अभी खाली हाथ घर जाना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जो है सो है। मैंने खेला, मैं हारा। तुमने अभी $3 लाख जीते हैं। थैंक यू। ये काफी बड़ी रकम है।
तो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो तुम रही ये है पैसे किस पर खर्च करोगी? एनिमल रेस्क्यू पर और Okay. फिर अपनी नीस और नेफ्यू पर। मेरा नेफ्यू कॉलिंस तुम्हारा सबसे बड़ा फैन है। कॉलिंस, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और अगर अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। हम रैंडम सब्सक्राइबर्स को अक्सर फ्री आईफोन्स देते रहते हैं। $3 लाख के लिए कांग्रेस। थैंक यू।